ऑल इज वेल सर। सब फोकस और कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ाए? आई मीन किसी भी चीज़ को करने के लिए फोकस और उसको लगातार करते रहे डिसिप्लिन से, वो चीज़ कैसे बढ़ाए? भाई देखो, ये निर्भर करता है कि आपको उस चीज से प्यार कितना है, और किसी भी दूसरी चीज से प्यार कितना है निर्भर करता है कि आपको खुद से प्यार कितना है। लेकिन जैसे अपन देखे जाए, अब पढ़ाई की बात होगी, वो किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन अपन को करनी तो पड़ती है, उसके लिए कंसिस्टेंसी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। बहुत आसान क्या है, अगर तेरे को खुद से प्यार होगा तो तू इमेजिन कर रहा होगा कि मैं उस जिले का कलेक्टर होऊंगा, मैं उस फर्म में होऊंगा, मैं वहां सीईओ होऊंगा, मेरी अपनी दुकान होगी, मेरी अपनी फैक्ट्री होगी। कुछ तू इमेजिन कर रहा है, 10-20 चीजें भी कर सकता है, राइट। इसका मतलब तुझे खुद से प्यार है, तू चाह रहा है कि भविष्य में मुझे सम्मान और पैसा मिले। उसके चक्कर में अब तुझे केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक महाबोर है, बिना उसके कोई चारा नहीं। घोट डालो, रट डालो, फोकस भी बनाओ, कंसिस्टेंसी भी बनाओ, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। हम इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, केमिस्ट्री से हमारा कोई नाता नहीं रहेगा अगर अपन ने केमिकल इंजीनियरिंग नहीं लिया तो बात खत्म हो जाएगी। ये अभी की छलांग है, इसको पार करना जरूरी है। भाई ऊपर वाले ने एक बात बताओ, हमारा ही शरीर बनाया है और हमारे ही शरीर में उसने 2-4 चीजें, यूरिन, पॉटी ऐसी दे दी और नाक में ऐसा सिस्टम सेट कर दिया कि हमको अपना ही नहीं जमता और किसी को किसी का नहीं जमता। तो ये उसने ऐसा किया क्यों? भाई वो चाहता गुलाब की खुशबू डाल देता उसको। अरे जिसने सृष्टि का निर्माण किया है उसने एक तो हर जानवर को, तो सोचो ना, जिंदगी हमारी है बेटा, हम सुबह से शाम तक, आपको लगता है कि कोई फलाने मौलवी हैं, फलाने पंडित हैं, अरबपति हैं, वो अरबपति भी सुबह जाता वही है जहां अपन जाते हैं, होता उसको भी वही है जो हमको हो रहा है। तो ये ऊपर वाले ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि जिंदगी में सब साथ में मिल रहा है। तो पसंद नापसंद से बाहर आ जाओ, सिंपल लाइन सोचो कि मेरी सफलता के लिए जरूरी है, मेरे को कर डालना है, रुकावट मत बनाओ। अच्छा सवाल है। ऑल इज वेल सर। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था करके, आज हर फील्ड में कास्ट बेस्ड रिजर्च सिस्टम को लागू किया जा रहा है ताकि वो गवर्नमेंट जॉब हो या कहीं पे एग्जाम देने जा रहे हो। तो सर, अगर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल आपके हाथ में होता तो आप इंडिया में उसे कैसे लागू करते? रिजर्वेशन हर देश की जरूरत है, पहली बात। ये मैं मेरी मान्यता बता रहा हूं, रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन एक ही क्राइटेरिया पे होना चाहिए, वो है फाइनेंशियल पोजीशन। सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन पर होना चाहिए, और रिजर्वेशन का मिसयूज करने वाले के लिए बहुत तगड़ी सजा होना चाहिए। यस, थैंक यू सर। सर, इंडिया की करंट सिचुएशन को देख के हम इंडिया को डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री बोल सकते हैं या नहीं? इंडिया में 3000 से ज्यादा रेप केस रजिस्टर्ड होते हैं पर डे। अब तुम बोलोगे कि 140 करोड़ में 3-4 हजार ठीक है, तो हम सुरक्षित हैं, और तुमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, हम असुरक्षित हैं। और सुरक्षा असुरक्षा का बहुत सिंपल बताता हूं। आप में से कोई भी भली बिटिया दिल्ली पढ़ने चली जाएगी, गुड़गांव चली जाएगी, हरियाणा चली जाएगी, यूपी चली जाएगी, वहां रात को 9:30-10 बजे अगर कॉलेज से फोन आएगा कि अरे सारे स्टूडेंट आ जाओ, एक वीआईपी टीचर आए हैं, लेक्चर रखा है, एक भी लड़की कॉलेज नहीं जाएगी। आप चले गए पढ़ने के लिए साउथ में, बॉम्बे, गोवा, वहां आप कॉलेज में रहते हो और आपको फोन आया कि 10 बजे बहुत ही महान विद्वान एपीजे अब्दुल कलाम जैसी पर्सनैलिटी आ रही है, 100% गर्ल्स कॉलेज पहुंच जाएगी। इसका क्या मतलब है? इस इलाके में वो सेफ महसूस कर। बॉम्बे रात भर चलता है। क्यों रात भर चलता है? वहां 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी एक अकेली लड़की ऑटो में, टैक्सी में, लिफ्ट लेकर भी एक जगह से दूसरी जगह सम्मान के साथ जाती है। तो ये सिंपल समझ में आता है, सुरक्षित है कि नहीं। यस, विकसित तो हम नहीं है कहीं से भी, किसी भी एंगल से।
और इस वजह से मेरा ये सवाल है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बैकलॉग हो रखा है, हाँ। तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ओके, देखो हम सुबह घर पर उठ रहे हैं, सुनो, सुबह उठे हमारे पास 6-7 काम है। फ्रेश होने जाना है, ब्रश करना है, चाय दूध कुछ पीना है, कपड़े बदलना है और स्कूल बस तक पहुंचना है। ये टास्क है। और हम किसी दिन बस आने के 12 मिनट पहले उठ गए, क्या करोगे? आपको स्कूल जाना है, आप छुट्टी नहीं ले रहे, 10-12 मिनट पहले आप उठे हो और जो सीक्वेंस ऑफ वर्क है 30 मिनट का है। तो हम क्या करते हैं? हम प्रायोरिटी तय करते हैं कि यार मैं बिना नहाए के चला जाऊंगा, बिना ब्रश किए मेरे से नहीं बैठे रहना। फिर पेट साफ कर लेता हूं और ब्रश कर लेता हूं। शुरुआत की ब्रश से, फिर पेट साफ। यूनिफॉर्म तो पहनना ही है, ये जल्दी से पहन लूंगा मैं। शूज रहने देता हूं, पहनने में टाइम लगेगा तो शूज उठा के भाग जाऊंगा बस में, नंगे पैर दौड़ जाता हूं, गाड़ी में पहन लूंगा, क्योंकि शूज आप गाड़ी में पहन सकते हो, पैंट नहीं पहन सकते। ठीक है, आप क्या करते हो? आप ऐसी प्रायोरिटीज तय करते हो, आप कुछ चीजें हटाते हो, कुछ ऐड करते हो। बात समझ में आ रही? सब्जेक्ट का भी बेटा ऐसे ही है। सबसे पहला काम होता है जो चल रहा है उसको पकड़ के करो, जो वर्तमान में चल रहा है उसको तो करना ही, और उसको करने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, सैटरडे, संडे, दशहरा, दिवाली कुछ भी मिल गया तो पुराना कर लो। लेकिन तुम नया भी छोड़ दोगे, पुराना पकड़ने जाओगे, वो भी छूट जाएगा, तो फिर परेशान हो जाओगे। तो जो डेली का है वो तो करते रहो, जो बाकी का है उसको मैनेज करो। इसके अलावा एक और बात बताता हूं कि जो 12th का पेपर, 11th का पेपर आता है, कॉम्पिटिटिव का पेपर आता है, उसमें मार्क्स डिवाइडेड है भाई। हम जब पढ़ते थे तो मेरे को बायोलॉजी से बड़ी तकलीफ थी, तो एक लाइफ साइंसेस करके आता था, उसमें केमिस्ट्री में एक पोर्शन होता था, पहले अब है कि नहीं मालूम नहीं, तो वो बैक्टीरिया और पता नहीं क्या 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 क्या, वो 3 नंबर का होता था। हमने वो चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं। हम वो 3 नंबर छोड़ के, अपने को वैसे ही 100 में से 70 लाना, तो वो 3 को तो छोड़ ही दो ना, उसके कारण कल्पने से क्या फर्क पड़ रहा है? तुम में से कुछ बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर नहीं अच्छा लगता। अरे तो पेपर उठा के देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 नंबर का, ये अपनी जान छुपा रहा बार बार, तो भाई अपन 95 की तैयारी अच्छे से कर लो ना, तो कर सकते हैं अपन। ऐसे करो बेटे। यस सर, मैं ये बोलना चाह रही थी, अगर आपने मैथ स्ट्रीम की जगह बायो स्ट्रीम लिया होता और अगर आप डॉक्टर बने होते तो आप अपने आप को कहाँ इमेजिन करते थे? बेटा मैं कुछ भी बना हुआ था तो बहुत सफल होता। मैं कुछ भी बना होता, मैंने हिस्ट्री लिया होता तो मैं सफल होता, क्योंकि मेरे को मजा आता है जिंदगी जीने में, जो काम मिला वो करने में। अभी भी मैं नॉन टीचिंग का हेड हूं मैक्रोविजन में। मेरे पास डिपार्टमेंट कौन सा है? क्राइसिस मैनेजमेंट, जो अमूमन नॉन टीचिंग से रिलेटेड है। वो वहां लीक हो गया, वो पाइप फट गया, वो गैस लाइन ऐसी हो गई, वो प्रेशर बॉयलर का ज्यादा हो गया, वो एसी प्लांट में मैग्नेट की इंटेंसिटी कम हो गई और वो साफ नहीं हो रहा, आरओ में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तो नॉन टीचिंग वर्क कर रहा हूं। मेरे को एक लाइन पता है, मेरे बाप ने क्या सिखाया था कि भाई सफलता के लिए जो जो जरूरी अपन सब करेंगे, अपन सब करने को सहर्ष तैयार है, बिना कोई के। अगर मेरे को किसी दिन पता चलेगा कि मैक्रोविजन की गटरों में फावड़ा चलाने से आनंद चौक से तेरे को 5-25 करोड़ और तेरा नाम हो सकता है, आनंद चौक से सेप्टिक टैंक में उतरने को तैयार है। अपना कोई ईगो नहीं है, हमको सफलता चाहिए, हमको सफल होना है, हमको पैसे कमाना है, हमको नाम कमाना है, हमको अपने चाहने वालों के लिए कुछ करना है, दीपावली पे गिफ्ट लाना है, स्टाफ को अच्छी सैलरी देना है। ये सारी सर्कस के लिए कोई भी काम दिल से स्वीकार्य है, किसी भी काम के लिए बनाएंगे, किसी भी काम के लिए बनाएंगे। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सर हम स्किल और पढ़ाई को कैसे बैलेंस आउट करें? क्या चीज बेटे? सर, स्किल और पढ़ाई। स्किल्स कौन सी है आपको? सर, राइटिंग। वेरी गुड। आप में राइटिंग वाली स्किल्स हैं तो वो आधा घंटा 1 घंटा खाती होगी। इंजॉय करो, मत छोड़ो, बचे हुए समय में पढ़ाई कर लो।
से नहीं होती है बैलेंस दोनों अच्छे से। एक के पीछे भागो तो दूसरी छूट जाती है, दूसरे के पीछे भागो तो पहले छूट जाती है। मैं तो 200-250 चीजों के पीछे भाग रहा हूँ, एक भी नहीं छूटती मेरे। तुम कहाँ एक दो के चक्कर में पड़े? कुछ नहीं होता बेटा। 24 घंटा बहुत बड़ा समय है, आप उसमें से मार्जिन निकाल सकते हो। 6 घंटे सोइए, 1 घंटा टोटल रिफ्रेशमेंट हर प्रकार का मिला के, हद हो गई 1.5 घंटा, डिनर लंच वंच सब मिला लो, 2 घंटे पकड़ लेता, उसके बाद भी 16 घंटे बच रहे। तूफान मचा सकते हो यार। 16 घंटे किसको बोलते हैं, समझ रहे हैं? हाँ जी बेटे। और सर आपकी रेंज रोवर बहुत अच्छी लगती है सर। हाँ, मन लगता है कि मतलब 4 साल में बस इसे खरीद लो। बट सर फिर ये भी दिमाग में आता है कि मतलब सर आपने इतनी मेहनत करी, आपको सर 20 साल लग गए, तो सर हम ऐसी कौन सी मेहनत कर ले कि हम 4 से 5 साल में उसे जाए। ये बात मतलब सर आपने भी तो कुछ ऐसी गलतियां करी होंगी ना जिसका आपको लगता है कि शायद आपकी जो अभी सक्सेस है वो और जल्दी आ सके, तो सर ऐसे कुछ मैं दोनों तीनों बातें तूने मिला दी है, मैं जवाब देता हूं। पहले इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। ये सही कह रहा है कि मैंने रेंज रोवर बहुत लेट खरीदी है। मेरी उम्र 55 साल है। मैं हमेशा आपको समय पढ़ाता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप 80 साल में बंगला बना रहे हो, आप जीवन में सफल नहीं हो। आप 24 साल में बना रहे हो तो आप सफल हो। मैं उसका पक्षधर हूं। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये रेंज रोवर मैंने नहीं खरीदी, ये रेंज रोवर खरीदी है कबीर चौक से। उसकी उम्र 26 साल है, तो मेरे ख्याल से फिर सही है। ठीक है ना, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। मेरी खुद की कोई एक्सपेक्टेशन गाड़ियों को लेकर नहीं है, क्योंकि मेरा जमीन पे चलने का बिल्कुल भी मन नहीं। मैं बचपन से एक सपना लेके चल रहा हूं कि हेलीकॉप्टर खरीदना है, उससे मैं 2-3 साल दूर हूं, पर 60 के पहले खरीद दूंगा, ये पक्का है ना। तो ये रेंज रोवर बच्चे चलाते हैं, ये अपना काम है। ठीक। दूसरा, इनका जो कहना है कि मैं अपने पैसों पे खरीदना चाहता हूं, वेरी गुड। तुम बेटा कोई भी एक चीज पे फोकस करके आफ्टर 12 जहां भी जाओगे, तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होगा, प्राइवेट कॉलेज में, तुम्हारा सीए में चले गए, तुम कहीं नीट में तुमने फार्मेसी का कोर्स ले लिया, तुम बीडीएस करने चले गए, जहां भी जाना अगले 4 साल 10-12 हजार घंटे उस चीज पे लगा देना, दुनिया से बहुत आगे निकल जाओ। फिर एक चीज और ध्यान रखना कि इंडिविजुअल काम करोगे अकेले तो बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, ग्रुप लीडर बनोगे तो सक्सेस ज्यादा मिलेगी। और मैक्रो के बच्चों में ये क्वालिटीज हैं कि आप बहुत, जैसे आप इंडिविजुअल वर्कर हो, भाई तुम कुर्सी बनाते हो, अब तुम एक दिन में 1 कुर्सी 2 कुर्सी बनाओगे यार, 500, 1000, 2000 रुपए कमा लोगे, 60,000 तनख्वाह हो जाएगी, तो थक जाओगे। अब तुम में एक काबिलियत है कि मैं तो 1 कुर्सी बनाऊंगा और मेरी टीम बनाएगी 20, और ये मेरी कुर्सी के 400 रुपए और इनके सबके 50-50 रुपए मैं लूंगा, बाकी इन्हीं को दे दूंगा, तो ठेकेदार बन जाओ, तो कारखाने के मालिक बन जाओ, तो आगे बढ़ जाओ। और ये तुम लोग कर लो, 100% कर लो। ऑल इज वेल सर। सर पढ़ाई को एंजॉय कैसे कर रहे हैं? मत करो पढ़ाई को। सब मैं बार बार एक, देखो तुम सब लाते हो, आंसर एक ही है। तुम घर पे कभी अकेले रहते हो? ये बहुत बड़ा सवाल है, सुनो। ये बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ओशो टाइप के लोग बात करते हैं इस विषय पर, मैं कोशिश करता हूं समझाने। हमको दोस्तों के साथ अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? हम उनसे अटैच हैं, हमारे दोस्त हमको प्यारे लगते हैं। हम घर जाते हैं तो हम उम्र लोगों के बीच अच्छा लगता है। मुझे आप 16-18 साल के बच्चों के साथ ना घंटा आधा घंटा बैठ सकता हूँ, और बोलोगे कि भाई 24 घंटे इनके साथ ही बैठे रहो, तो वो अजीब सा है, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है। मुझे मेरे 50 से 60 साल की उम्र वालों के साथ अच्छा लगता है। ये दूसरों से जो अच्छा लग रहा है कि हम उनसे अटैच हैं। बेटा इंसान का बच्चा सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? खुद से। तो उसको अकेले रहने में काहे का डर है?
अकेले कमरे में उस व्यक्ति के साथ हो जिसको जीवन में आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो इससे बड़ा तो खुशी का क्षण कोई नहीं हो सकता। तो कभी अकेले रहने का मौका मिले तो ये बात ध्यान रखना कि वाह प्यारे, क्या प्राइवेसी दिए ऊपर वाले तुझे। मैं आनंद चौकसे के साथ कमरा बंद, एसी चालू, राइट। अब जब खुद से प्यार करोगे तो कभी बोरियत नहीं होगी, और खुद से प्यार करोगे तो ये जो चीजें तुम छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हो कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग कैसे हो, ये कैसे हो, अरे यार अपन अकेले हैं, कहीं से 5 पूरी और आलू की सब्जी 20 रुपए की ले आया, और वो आलू की सब्जी एकदम जहरीली, तीखी, लाल मिर्च वाली, और आप अपने कमरे में। पहली बात तो पार्टी शुरू किसके साथ? उसके साथ जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, सबसे ज्यादा प्यारा है, आनंद चौक से मेरे साथ है, यस। अब वो लाल मिर्ची की सब्जी मुंह पे रखी, धुआं निकल गया हर तरफ से। लेट्स सेलिब्रेट, क्या मजा आ रहा है। बचपन से जोर लगाते आ रहे उस काम में, कल सुबह कोई जोर लगना ही नहीं है। ये लाल मिर्ची पहली फ्लाइट से निकल जाने से, भाई ये तरीका है जिंदगी को जीने का। समझ में आ रही बात? अभी हमको कुछ पढ़ने को मिला है, वो लाल मिर्ची हो कि हरी मिर्ची का ठेसा हो, लेट्स सेलिब्रेट। अपना जो हाल है, अपनी हरकतों से किसी की दुआ नहीं, किसी की बददुआ। बैठ जाओ। ऑल इज वेल सर। लेडीज फर्स्ट। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए या कहीं जाना नहीं चाहिए अकेले घूमने, तो उस टाइम पे मेरा रिएक्शन था कि दूसरों के कर्मों की वजह से हम थोड़ी बाहर निकलना छोड़ दें। ऐसे जनरली रात में ऐसा कोई काम नहीं रहता कि लड़कियां बाहर जाए। बात तो ये है, रात में ऐसा जैसा कोई काम नहीं है, आप अपना काम ऐसा मैनेज करो कि रात में सभी लोग घर ही रहो ना, खाए तो जा रहे, ठीक है ना बेटे। और वो दूसरों के कर्म से अपना कोई लेना देना नहीं, अपन अपने कर्मों पे ध्यान रखें। क्वेश्चन पूरा। हाँ बोलो। और सर उसी टाइम पे दूसरा मेरा ये था कि अपन किसी से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं तो एट लास्ट कई बार वो अपन को हर्ट कर जाता है, तो इस वजह से कई लोग क्लोज होना ही छोड़ देते हैं या फिर ऐसी चीजें करना छोड़ देते हैं जिसका बाद में जो अंजाम होगा वो अपन को हर्ट करेगा, बुरा होगा। तो ये कंट्रोवर्शियल हो रहा है। नहीं, ये कोई कंट्रोवर्शियल नहीं। आप कर्म के सिद्धांत पे चलो। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि मैं आपसे क्लोज हो गया, मैंने आपको फल खिला दिए, मैं आपको स्कूल छोड़ आया, मैंने आपकी डाउट सॉल्व कर दिए, और इस कर्म को करने में इस मेरी दोस्त के लिए मुझे मजा आ रहा है, और यहां कहानी हो गई खत्म। तुम क्या करते हो? मैंने तेरे को एप्पल खिलाया क्योंकि मेरा तो सड़ रहा था, तेरे लड्डू में फफूंद आने के पहले तेरे लड्डू मेरे को खिला। आप एक्शन रिएक्शन चालू कर लेते हो, व्यापार शुरू कर देते। आपकी सहेली से आप एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो? उसके लिए जो करना अच्छा लग रहा है कर दो, भूल जाओ। आप उम्मीदें वहीं पाल लेते हो, वहीं दुख पैदा कर लेते हो। हमारे हाथ में क्या है? अपना कर्म करना। सामने वाला क्या सोच रहे हैं हम कर ही नहीं सकते बेटा, हम तो पागल हो जाए रात को। हम जैसे हमारे पास कई बार खबर आती, सर फला बच्चा आपकी मजाक उड़ाता। अब सोचो ऐसी खबर आई है, अरुण शर्मा सर ने बोल दिया, यानी परमार सर ने बोल दिया, ये सही लोग बोल रहे हैं कि सर वो 2 बच्चे आपकी बहुत मजाक क्लास में उड़ा रहे हैं। अभी क्या रिएक्शन होना चाहिए? यार अपन ये 2 को प्यार नहीं कर पाए जैसा करना था, बुला ऑफिस में चॉकलेट खाओ बेटा। और क्या हाल है? पापा कैसे हैं? कोई डाउट हो बताना, स्कूल में कोई कमी हो बता, अपन दूर करेंगे। 2-3 बार बात करो, वो बच्चा आपको प्यार करने लगेगा। अरे कुत्ते को 2-3 बार खाना खिलाओ तो मिलाता है, ये तो इंसान का बच्चा है। अब क्या है कि दूसरा तरीका क्या है? अच्छा अरुण शर्मा सर ने बोला कि वो श्रीवास्तव ऐसा था, हाँ परमार सर इसके प्रैक्टिकल में नंबर कम करो, इसको प्रैक्टिकल में लटकाओ। ये नीचता है। आप टीचर थोड़ी हो और आप एक अच्छे इंसान भी नहीं हो, तो रिश्ते ऐसे नहीं चलते बेटा। अपना रोल अदा करो, भूल जाओ। आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं आपके साथ? आपने कभी सुना कि बेटे मैं जब 80 साल का बुढ़ापे में टेढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा पैजामा तू बदल देना? ऐसा कोई तुम्हारे बाप ने बोला तुमको? कितना भीषण प्यार कर रहे हैं यार, तुम्हारी कब से झुला रहे, क्या क्या कर रहे हैं, तुम्हारी हर गलती। तुमको यकीन है कि हम किसी भी कारण से जेल जाएंगे तो पापा छुड़ाने आएंगे, हर बच्चे को यकीन रहता है।
तो वहां कुछ वो कर रहे भूल जा रहे, इसलिए सुखी है। एक और क्वेश्चन था सर, जैसे कि कई लोगों को मतलब हॉस्टल पसंद नहीं रहता, घर में काफी सुकून लगता है, अच्छा लगता है, बट मेरे साथ उल्टा है, मुझे हॉस्टल में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा घर जाने का मन नहीं करता तो है। बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, वार्डन बन जाना। अरे इससे ही अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी, नेक्स्ट। ऑल इज वेल सर। सर पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर सर किसी भी तरीके से पैसा कमाना सही है या एथिक्स इंपॉर्टेंट है? आप मतलब जहां से पैसा आ रहा है हाँ। तो ले लो, लक्ष्मी आ रही मना नहीं करना चाहिए, या एथिक्स इंपॉर्टेंट है? नहीं, बिना एथिक्स के आदमी में जानवर में कोई फर्क ही नहीं है। अगर आपकी कोई एथिकल वैल्यूज नहीं है तो फिर आप कोई काम के नहीं हो यार। और फिर कितना भी पैसा कमा लो, ना आपको मजा आना है, ना आप वो पैसे को एंजॉय कर पाओगे, और ना ही आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है। कौन करता मुझे नहीं मालूम, बात समझ में? तो एथिक्स नहीं होंगे तो जिंदगी जीने का ऐसे भी कोई मतलब नहीं। हाँ जी, ऑल इज वेल सर। सो मेरा सवाल था कि जैसे फिजिक्स में, मैथ में जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो बेसिक्स होते हैं उन्हीं की दम पे सारे क्वेश्चंस और सारी थ्योरीज हो जाती हैं। वैसे ही लाइफ में ऐसे कौन सी अल्टीमेट बेसिक्स होते हैं, वे चीजें होती हैं जिनको अगर हम एक बार समझ लें तो लाइफ की सारी चीजें हम उनको समझ के द्वारा कर सकते हैं। लाइफ में बेसिक एक लाइन का है, मेरे कारण किसी का दिल ना दुखे, जाने और अनजाने। मैं ये कोशिश करूंगा, इसमें सब आ जाएगा, हर सवाल का जवाब आ जाएगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। मेरे कारण जाने अनजाने किसी का दिल ना दुखे, इसलिए मैं कई बार मीटिंग के पहले या बाद में सॉरी बोल देता हूं कि बेटा मेरी किसी बात से आप आहत हो गए हो, धर्म की, इसकी उसकी, कहीं आपकी आस्था ही हिल गई हो, तो भाई माफ करना। वजह मेरा काम जगाना है एज ए टीचर, दिल दुखाना नहीं। बात समझ में आ रही? ज्यादा पॉइंट याद नहीं रहेंगे, कोई एक पकड़ लोगे बाकी के अपने आप आ जाएंगे। कोई भी एक पकड़ लो तो आपको जितनी बातें सुनाई जाती है उसमें से कोई एक 100% मान लो, बाकी अपने आप आ जाएंगे। गुड क्वेश्चन। अगला। ऑल इज वेल सर। सर जैसे कि आपने कहा कि लड़कियों को रात में निकलने की क्या ज़रूरत है, तो क्या कोलकाता केस में जो आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ उसमें वो नाइट शिफ्ट नहीं कर रही थी क्या कोई वुमेन गार्ड रात में जा रही है वो नहीं? और क्या हमको कॉल नहीं आ सकता कि हमारे यहाँ रात के 3 बजे हमारी किसी फ्रेंड का तबीयत खराब है तो हमको रात में निकलना पड़े? तो सर आप ये कैसे कह सकते हो कि हमको रात में निकलने की ज़रूरत नहीं? महिला मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। हमको वो पहला एक बच्चा था येलो टी शर्ट वाला, कौन था जिसने पहला क्वेश्चन पूछा था? तेरे सवाल के जवाब में मैंने क्या कहा था बेटा कि अच्छा क्वेश्चन वो है जिससे दूसरों का समय ना खराब हो। तो वो जो सवाल था लड़कियों से लेके वो और आगे जाता, उससे हमारा कोई ज्ञान नहीं बढ़ता। उसको टालने के लिए मैंने हल्का सा मजाक करके उस बात को खत्म कर दिया था। बात समझ रहे हैं? ये जो कह रही है ये बातें सारी सही है, लेकिन ये हमारे यहाँ डिस्कशन करने से हमारी एनर्जी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। राइट, इसलिए मैं जवाब नहीं देना चाहता। थैंक यू। ऑल इज वेल सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि मुझे कुछ दिन पहले एक सर ने बताया कि जो TCS जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जो आज से 5 या 7 साल पहले जो लो पैकेज दे रही थी, जैसे 12 लाख 20 लाख के करीब, वो अभी भी उतने पे अटका है। लेकिन जो हाई लेवल पैकेजेस है जो 1 करोड़ के करीब था उस टाइम पे, वो आज 3.5 या 4 करोड़ के अप्रोक्स हो चुका है। और वो जो कंपनीज है ना वो कम पैकेज मतलब लोगों को दे रही हैं, और ये जो लो पैकेजेस है वो अभी भी वहीं पे है। इसके पीछे रीजन क्या है? उसमें बहुत सिंपल रीजन है कि ये जो बच्चे जिनको हर एक को लगता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा, इसमें 2 या 3 कैटेगरी होती है। कुछ होते हैं टाइपिस्ट,
जिनको कंपनी कहती है कि ऐसा ऐसा है, और इसको वो कोडिंग बोलते हैं। तो वो कोडिंग कुछ करते रहते हैं, है ना। वो कंपनी वालों को भी समझ जाता है कि यहाँ आउटपुट 12-15 लाख से ज्यादा का नहीं है सालाना, वो उतने ही पैसे देते हैं। वो जो तुम 1 करोड़ वाला कह रहे हो वो ब्रेन था जो अद्भुत था। वो 7 लोगों का काम अलग तक अकेला करता है, 50 लोगों का काम अकेला करता है, उसके रहने से 50 लोगों की एफिशिएंसी 3 गुना बढ़ जाती है। अरे गूगल के सीईओ को जो 400 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, तो करता क्या होगा वो? उसको पर डे 3-4 करोड़ रुपए दे रही कंपनी। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो ग्रो करवा रहा है सिस्टम। तो आप में भी वो जो जाके कहीं टाइपिस्ट बन, पहले टाइपिस्ट होते थे हमारे जमाने में, अब वो हो गए ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बस इतना ही फर्क हुआ है। ऑल इज वेल सर। सर आप हमेशा बोलते हो कि अच्छा बोलना चाहिए, पर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता ना कि हम हमेशा अच्छा ही बोलें, क्योंकि कभी कभी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हो जाती है। तो खराब बोलो, फिर और खराब बोलो, फिर सब। अरे मैं तो कह रहा हूं आपके रास्ते पे सब चलते हैं अपन। 2 दिन 100% खराब बोल के देख, फिर मेरे पास आ जाना होता। 2 दिन बम बुराई कर, टीचर की भी, मेरी भी, इसकी भी, सहेली की भी, माँ की भी, बाप की भी, 1000% बुराई निकालना, और 2 दिन बाद आईने में अपना मुंह देखना, और फिर मेरे पास आना। तो मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सही लगेगी, करके देख लो ना। अरे भाई अभी 2 दिन बुराई करने में जा क्या रहा है? पिताजी खोल क्या कर रहे हो? यहीं से शुरू करो। यार कौन सी औरत से शादी करके हम पैदा कर दिए तुमने? ऐसा करते क्या? अपना घर, कोई घर में घर है, दरवाजा हिल रहा है, दादा हिल रहा है, सभी हिल रहे हैं, शुरू हो जाओ, करके देखो। अगली इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी बेटा फीस की। हाँ थैंक यू सर। सर बोलो। आपके हिसाब से रतन टाटा जी जाने के बाद टाटा ग्रुप आगे बढ़ेगा और पीछे हो जाएगा? वो आगे बढ़ेगा, बहुत आगे। देखो वो ये जो एथिक्स वाली बात है ना, टाटा ग्रुप कोई आदमी बेस्ड नहीं है। उनका एक जिंदगी को जीने का, व्यापार को करने का एक ऑरा है, एक तरीका है। ताज होटल में जब आतंकवादी घुस गए थे, फायरिंग हुआ था, 2 लोग ऐसे भी जख्मी हुए थे और मरा था एक उसमें से, जिन्होंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था। 3 दिन पहले रतन टाटा साहब उनके भी घर गए, उनके बच्चों को एक काउंसलर नियुक्त किया कि ये कभी भी डिमोटिवेट हो जाएंगे अपने बाप के नहीं रहने पे, तो काउंसलिंग आजीवन होगी, आजीवन पढ़ाई का खर्चा, 25 लाख रुपए उनकी वाइफ को, और उसकी वाइफ को बोला है कि तुम कोई काम करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। वो कल्चर है। टाटा कोई धंधा नहीं है, टाटा कोई व्यापार नहीं है, कोई वो आपने कभी सुना? अभी रतन टाटा मरे तो कोई अखबार में तुमने सुना कि इंडिया का 36वें नंबर का कि 35वें नंबर का करोड़पति मर गया? ऐसा कहीं सुना तुमने? क्या आया उसमें? एक अच्छा इंसान चला गया, एक शानदार एक इंसान हमसे दूर चला गया। कोई एक चैनल पे तुमने बुराई सुनी? कोई एक चैनल? वजह क्या है? वो सिस्टम है। टाटा कोई एक व्यक्ति नहीं है। इसीलिए तो देखो ना उनका पुराना इतिहास भी, और अभी भी वो जिसको हेड बना के गए हैं वो सारे लोग, उनका उनसे कोई ब्लड रिलेशन ही नहीं है। ये तो भाई ने शादी नहीं की थी इसमें। बात समझ में आ रही? तो टाटा ग्रुप इस देश में हमेशा 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 आगे बढ़ेगा, और वो अपने कमाए हुए पैसे का मैक्सिमम हिस्सा डोनेट कर देते हैं। वो अपने तरीके से काम करते हैं। आप अगर मेरे से कोई बोले कि सर बच्चे के सिर पे हाथ रख दो कि जा बेटा अडानी, अंबानी, टाटा बन जा, तो मैं बोलूंगा जा बेटा टाटा बन जा। बात समझ में आ रही? वो सिर्फ पैसा कमाना है। वो भी लोग अच्छे हैं, अपन उसकी कोई बुराई नहीं कर रहे, लेकिन उनका मेन फोकस पैसा कमाने का है। इधर मेन फोकस देश के बारे में, लोगों के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में अच्छा सोचने का है। बहुत फर्क है। तो वो बहुत, और ये तो बंदे अपने हट चुके थे ना, इनका लिविंग का तरीका, जीने का ढंग सादगी भरा था। जिसकी खुद ये रेंज रोवर, लैंड रोवर, ये जितनी गाड़ियां आती, इसका मालिक तो टाटा है, और वो भाई अपने सादगी भरा जीवन जैसा चल रहा था बढ़िया जी रहे थे। और कहीं तुमने उनसे कोई एक ऐसी बात सुनी क्या कहीं बोलते समय कि उसमें ये झलक रहा हो कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, या 25 सिक्योरिटी गार्ड चल रहे हैं और ये है वो है? कोई तामझाम नहीं लेके चले हो कभी भी।
लोगों ने एक बार मुहिम चलाई कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। उनको 8 दिन बाद पता चला तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि भाई प्लीज ये मुहिम मत चलाओ, मेरे को भारत रत्न नहीं चाहिए। जबकि जिस दिन भारत रत्न रतन टाटा को भविष्य में दिया जाएगा, अगर मान लो, तो भारत रत्न का जो मेडल है ना वो गौरवान्वित होगा कि मैं रतन टाटा के गले में पड़ गया, मेरी इज्जत बढ़ गई। रतन टाटा गौरवान्वित नहीं होगा, वो उतने बड़े लेवल का आदमी है। जो चीज नहीं करते वो हम नहीं करते। मैं एक अक्सर कहानी सुनाता हूं छोटी सी, अक्सर मुझे बहुत पसंद है। ये जो एथिक्स और इसकी बात हो रही है ना, ये अरबों खरबों रुपए से ऊपर की चीज है तब तक जब तक ये बाजार में नहीं आया है। और अगर ये बिक्री में आ गया तो 2 रुपए में बिकता है बेटा। तो जो आपका ईमान है ना, वो ईमान असंख्य, पूरी दुनिया का पैसा एक तरफ रख दो तो आपका ईमान एक तरफ ये भारी रहेगा। तब जब वो बिक्री पे नहीं है, बिक्री पे आएगा तो 2 कौड़ी पे है। आनंद चौक से बेईमानी नहीं करता, नहीं करता तो नहीं करता, किसी से नहीं करता। अभी तू रख कितने भी पैसे, 10 करोड़ 20 करोड़ 500 करोड़ 50,000 करोड़, सबकी दौलत ला के रख दे, नहीं करते बेईमानी। उसका एक अलग मजा है। क्यों? बेचने जाएंगे तो ईमान हमारा भी 2 कौड़ी के, जिस दिन बाजार में आके 2 कौड़ी में बिकता है। बस एक क्वेश्चन और बेटा, फिर इसके बाद खत्म करेंगे। तो 11th-12th में, मतलब हमारी क्लास के लेवल में, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो नहीं, बट थोड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं? मतलब पर मंथ भी 100 रुपीज़ अगर कमा लिया तो वो बाद में जाके बहुत हो जाएगा। यस, बात अच्छी है, सोच अच्छी है। आप अभी एक प्रकार से पैसे कमा सकते हो, वो ये है कि आप कम से कम खर्च में खुद को रखने की आदत डालें। इससे माता पिता का पैसा बचेगा, बचत भी इनकम होती है। एक पहला काम कर सकते हो। दूसरा, मैंने ऐसे सैकड़ों बच्चे देखे हैं जो IIT की, नीट की, इसकी उसकी तैयारी करते हैं। वो 12th के बाद जब कॉलेज जाते हैं तो वो कई कोचिंग क्लास वालों के क्वेश्चन पेपर बना के देते हैं, कई कोचिंग क्लास वालों के डाउट सेशन में चले जाते हैं शाम में 2 घंटे अपनी सेवाएं देने के लिए कि भाई मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है, मैं नीट के बैच के फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। उसमें उनको पैसे मिल जाते हैं। कुछ लोग पर्सनल ट्यूशंस लेने लगते हैं, कुछ लोग किसी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाने लगते हैं। ये आप कर सकते हो 12th के बाद। और अभी फिलहाल आप पैसे कमा सकते हो बचत करके कि माता पिता का पैसा किफायत से खर्च करो, अननेसेसरी मत खर्च करो, जहां जरूरी नहीं वहां मत करो। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यार से सुनते हैं आप लोग, खुद के लिए ताली बजा लो। और संडे शाम भी मिला।